हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था और डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट रहेगा, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट P मानेंगे उसको, जो कि किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि ये एक, पहले इसको इसके बिना ही समझा देता हूँ, ऐसे समझो। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है AB, राइट, और A के कोऑर्डिनेट्स सपोज करो x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2, y2 है। एक पॉइंट है P जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये मुझे पता करना है। तो मान लो कि P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो x की जो वैल्यू होगी ना, x इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, जब हम ये x निकालेंगे तो इस m की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी और n की मल्टीप्लाई यहाँ x1 के साथ होगी, उल्टा। ठीक है ना, तो ये आएगा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y इक्वल टू my2, जब y का नंबर आएगा तो m जो है वो y2 के साथ जाएगा, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट AB के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो P है ना वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, इंटरनल डिवीजन। अब ये कैसे आया और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या एक्सटर्नल डिवीजन नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये कैसे आया, इसका प्रूफ कैसे है, वो हम पहले स्टेप में लेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि अगर हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और रेशियो गिवन है तो हम P के कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि A और B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे, आपको P के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि P जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बनता है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा इंटरनल डिवीजन, तो क्या एक्सटर्नल डिवीजन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो आंसर इज यस, एक्सटर्नल डिवीजन भी हम इस टॉपिक में या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब पहले हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक, देखो, मान लो कि ये है वो लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट AB है। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1 और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2। P पॉइंट है, मान लो ये है P पॉइंट, और ये AB लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि AP बाई PB, AP बाई PB इज इक्वल टू m/n, और इसको ऐसा लिख सकते हैं AP इज टू PB इक्वल टू m/n। मतलब दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, x एक्सिस, ओरिजिन एंड y एक्सिस। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है AB, A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। P एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट AB पे लाई करता है और इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो टारगेट है वो है P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, तो वो हमने x, y मान लिए। ठीक है, लेट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ P या रिक्वायर्ड पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट P B x, y। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब देखो x और y की वैल्यू हमें ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है यानी कि x1 y1 x2 y2 और mn इनके टर्म में निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो a से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यहां पर सपोज करो ये पॉइंट m है, p से भी ड्रॉप किया, सपोज दिस पॉइंट इज n, b से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन x एक्सिस, सपोज ये पॉइंट t है, फिर इससे a से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और p से इस पे, तो मान लो कि ये पॉइंट q है और ये पॉइंट r है। अभी तो कहीं नाम लिखे नहीं इसके, r बराबर है, कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं हुआ। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इसमें इसका कुछ रूल आने वाला नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल x1, ये है y1, ON जो है वो x2 है और NP जो है वो मतलब x है, सॉरी, और ये y है। तो ये जो AQ डिस्टेंस है वो कितना हुआ, x माइनस x1 हुआ कि नहीं, और जो PQ है वो कितना होगा, y माइनस y1। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसा, AQ जो है वो x माइनस x1 है और जो PQ है वो है y माइनस y1। अच्छा, PR बताओ कितना होगा, ये पूरा x2 था, इसमें से ये x सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो PR जो होगा वो होगा x2 माइनस x1 क्यों होगा, x होगा ना, x2 माइनस x, और BR क्या होगा, y2 माइनस y। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। अब आप एक बात देखो, ये जो दो ट्रायंगल हैं PAQ BPR, सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया तुम लोगों ने, देख के लग रहा है कि नहीं सिमिलर, नहीं देख के नहीं लग रहा। अच्छा, क्या होना चाहिए ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए, क्या प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, चेक करो सिमिलर है कि नहीं। एंगल भी हैं दो बराबर, तीसरा तो ऑटोमेटिकली होगा, एंगल प्रॉपर्टी से भी सिमिलर है ये। चलो, गौरव बोल रहा है एक ही एंगल, ये और ये बराबर है कि नहीं, एक हो गया, ये और ये बराबर है कि नहीं, तीसरा भी है कि नहीं, फिर तो मतलब हो गया ना काम यार, सारे गुण मिल गए। तो ट्रायंगल जो है दोनों सिमिलर हैं, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो सिंस ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल BPR आर सिमिलर, therefore AP by PB will be same as AQ, corresponding sides will be in the same ratio, AQ upon PR equal to PQ upon BR, ये है ना सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन। अच्छा, AP बाई PB क्या है, M बाई N इक्वल टू, ये क्या है AQ x माइनस x1, PR क्या है, PR x2 माइनस x, PQ क्या है y माइनस y1, BR क्या है y2 माइनस y। ठीक है, सब कंफर्टेबल है यहां तक। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को आपस में एक बार इक्वल रख दो, मतलब इक्वल तो है ये, बस इनको लेके चल रहे हैं हम, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिला देखना, mx2
माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन एंड अगर m बाई एन को आप y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई के इक्वल रख के लेके चलो तो मतलब इसको बीच में से भूल जाओ, एक बार करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा एम वाई टू माइनस एम वाई इक्वल टू क्या बनेगा एन वाई माइनस एन वाई वन, एन वाई माइनस एन वाई वन। तो सिंप्लीफाई करो, जो सेम प्रजाति के प्राणी हैं वो एक तरफ ले लो, देखो ये जो माइनस एम एक्स है इसको x के साथ में ले जाओ और एन एक्स वन को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एंड ऐसे ही यहां पर y वाले एक तरफ कर लो, एम वाई प्लस एन वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। इस सेक्शन से एनटीएससी में एक क्वेश्चन मिनिमम पक्का है, दो भी आ सकते हैं लेकिन एक तो पक्का ही आएगा, हर साल आता है। तो यहां पर हमने x कॉमन लिया तो m प्लस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एंड यहां भी हमने y कॉमन लिया तो m प्लस एन इंटू वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो x इक्वल टू क्या आया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड y इक्वल टू क्या आ गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। लिखा नहीं था तो बता देते यार इसमें क्या है। अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग में तुम लोग बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग में ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं लिखा था, इतना ही तो होगा बस, ठीक है। अगली बार बता देना, अब तो मिट गया, दोबारा तो लिखूंगा नहीं मैं। तो फॉर्मूला याद रखो फिलहाल, और जब ये लेक्चर आपके पास जाएगा तो देख लेना, है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, रिकॉर्ड हुआ तो आएगा ही। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और फिर क्या क्या केसेस बनते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने ये समझ लिया कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ये यहाँ पर बना हुआ, फिर से ऐसे बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और कोई पॉइंट P इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 और हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो इसको हम x, y मान लिया करेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इसमें जनरली दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो बनाने के लिए तो 5-6 प्रकार बना जा सकते हैं। पहला, आपको A और B के कोऑर्डिनेट देगा और ये रेशियो देगा, P के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अच्छे बच्चों की तरह आंसर आ जाएगा। दूसरा का सवाल, आपको A B के कोऑर्डिनेट्स तो देगा ही, P के भी दे देगा और बोलेगा भाई रेशियो बताओ, ये दूसरा हो गया। तो उसमें आप चाहे तो m/n मान लेना या k/1 मान के भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करके। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब दे दे आपको, अच्छा सब दे देगा तो पूछेगा क्या करो, तो कहीं एक जगह अननोन डाल देगा कोऑर्डिनेट्स में कि इसकी वैल्यू बताओ, तब भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मान लो कि m और n इक्वल हो गए, इसका मतलब p क्या हो गया मिड पॉइंट, तो अगर m और n बराबर हो जाए तो m कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहां से, और नीचे क्या बन जाएगा 2m। भाई ये भी मैंगो बन गया, ये भी मैंगो बन गया, तो मैंगो कॉमन और नीचे 2 मैंगो, तो मैंगो से मैंगो गायब। तो x इक्वल टू क्या आया x1 प्लस x2 बाई 2 और y क्या आएगा
y1 प्लस y2/2। इसका मतलब जब भी कभी हमें किसी भी लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो उसको सीधा लिखेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। क्लियर? लेकिन खैर अभी तो फिलहाल हमें इसी फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन करना है, बहुत सारे वैरायटी के। ठीक है, लिखो पहला एग्जांपल। इस सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर आपको 15-20 क्वेश्चन का एक डीपीपी भी या असाइनमेंट करके भी मिलेगा केवल इसी फॉर्मूला पे, तो उसको भी कर लेना साथ साथ। लिखो तब तक एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बोल देता हूं, तुम लोग ट्राई करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which divides the join of A 4, -5 and B 6, 3 in the ratio 2:5। Example 1, find the coordinates, फिर सुन लो एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides join of A 4, -5 and B 6, 3 in the ratio 2:5, in the ratio 2:5। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो ध्यान से भाई। देखो, आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, आपको एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अच्छे बच्चों की तरह ऐसे एक लाइन सेगमेंट बनाओ, ये A है, ये B है, ये हो गया 4, -5 और B जो है वो है 6, 3 और P जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा क्योंकि ये 2:5 बोला है तो A के क्लोज होगा, सीधी सी बात है। तो 2:5। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको समझो। देखो, ये है आपका x1, y1 है कि नहीं, और b वाले को हम क्या मानते हैं, x2, y2, और जो रेशियो गिवन होता है उसको क्या मानते हैं, m और n। तो मतलब ये m हो गया और ये n हो गया। अब मुझे p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो p के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया भाई x, y है। ठीक, तो अब फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देखो। x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पहले फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। रखो वैल्यूज, m कितना है 2 इंटू x2 क्या है बताओ 6 प्लस n कितना है 5, x1 क्या है 4, m प्लस n यानी कि 2 प्लस 5, तो 12 और 20 32/7, यानी कि P जो पॉइंट था उसका जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि एब्सिसा वो 32/7 आ गया। एंड y भी निकालना है, y इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फिर से वैल्यू जो रखेंगे तो m तो 2 है, y2 कितना है 3 प्लस n जो है वो 5 है और y1 कितना है -5 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 5। देखो ये हो गया 6 और ये हो गया -25 यानी कि -19 बचा, तो -19/7। सो ये दोनों वैल्यू आने के बाद में ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट एज P
क्या कोऑर्डिनेट है इसके, 32/7 कॉमा -19/7। सिंपल, इजी है कि नहीं? अगर फॉर्मूला याद रहा तो इजीली आंसर पे पहुंच जाओगे। चलो एक सवाल लिखो। इस बार तो लिख लिया होगा, मुझसे पहले निकाल लिया होगा ना आंसर। हाँ बस ठीक है, वही होना चाहिए। इस बार इस क्वेश्चन का एक तरीके से कन्वर्ट समझो करेंगे हम लोग, जिसमें रेशियो फाइंड करना होगा। और उस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। लिखो, फाइंड द रेशियो इन विच, एग्जाम्पल 2, फाइंड द रेशियो in which the point 5,4 divides, in which the point 5,4 divides the line joining, divides the line joining the points, joining the points 2,1 and 7,6, joining the points 2,1 and 7,6। ठीक है, चलो देखो, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये है क्वेश्चन। तो भाई हमने क्या किया, ये लाइन सेगमेंट बना लिया, ये ए इसका नाम रख लिया पहले पॉइंट का 2,1, ठीक है, और बी रख लिया किसका नाम 7,6 का, और जो पॉइंट हमें गिवन है उसका नाम हम रख रहे हैं पी, इसके कोऑर्डिनेट है 5,4। मतलब इस बार आपको जो गिवन है वो है x1 y1 x2 y2 और x, y, ये गिवन है। ठीक है, तो पहला तरीका कि हम ऐसे ही मान लें जैसे अभी तक करते रहे कि भाई m1:2 या m:2n का रेशियो है। लेट ऐसे ही एज्यूम करके चल रहे कि लेट p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m:2n। ठीक है, तो m/n की वैल्यू फाइंड करना हमें, यही टारगेट है। देखो ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, x की वैल्यू क्या है बताओ 5 इक्वल टू m तो m ही है, वही चाहिए हमें। x2 कितना है 7, तो ये 7 हो गया, प्लस n तो n है, और x1 कितना है 2 बाई m प्लस n। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी बच्चे को? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके बाई 1 मान लिया, तो 7m प्लस 2n इज इक्वल टू 5m प्लस 5n। ये जो मैंगो है वो एक तरफ कर लो, तो 7m माइनस 5m कितना हो जाएगा 2m, और ये 2n उधर चला गया तो किधर
3n, n को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो m/n कितना आया 3/2। इसका मतलब यहां से तो मुझे समझ में आ गया कि m/n जो है वो 3:2 है। लेकिन अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, बताओ क्या गलती करते हैं। आप जो है ना जनरली स्किप करोगे y की वैल्यू, y से m/n निकालना, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से भी m/n यानी कि m/n 3/2 ही आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में थे और p पॉइंट जो है वो इसको इस रेशो में डिवाइड कर रहा था। लेकिन मान लो यहां से तो जब आपने x से m/n निकाला 3/2 आया, और जब आप y से निकालोगे m/n वो कुछ और वैल्यू आ गई, लाइक 4/3 ऐसा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो p पॉइंट है वो उस लाइन सेगमेंट ए बी पे लाइन नहीं करता, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, दे आर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। बात समझे नहीं समझे? देखो क्या होता है कि जब आपसे ये पूछा गया भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हालांकि क्वेश्चन में ये अंडरस्टूड ही है कि वो मान के चल रहा है कि कोलिनियर हैं, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको मतलब क्रिटिकल बनाना है या थोड़ा सा टिपिकल बनाना है, तो वो ऐसे दो वैल्यू देगा कि यहां से तो m/n कुछ और आएगा और यहां से m/n कुछ और आएगा, और ऑप्शन में नन ऑफ दिस डाल देगा। समझे बात? तो अगर दोनों जगह से m/n की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स ए पी बी कोलिनियर है और p ए बी को इसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो वैल्यू आ रही थी। लेकिन अगर इन दोनों से m/n की वैल्यू अलग आई, मतलब x को लेके चले तो m/n अलग आया और y लेके चले तो m/n अलग आया, तो उस केस में इसका मीनिंग ये है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। ए पी बी आर नॉट कोलिनियर, दे आर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। गुड क्वेश्चन। जब कोलिनियर नहीं है तो लाइन में नहीं है तो ट्रायंगल ही बनाएंगे फिर। नहीं समझा? अरे यार ये तो मतलब एक बात बता, ये पॉइंट P है, देख अभी तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तीनों जगह से सेम ही आएगा ए पी बी, ठीक। अब अगर ये इस लाइन पे नहीं है तो ऊपर नीचे कहीं होगा, तो फिर क्या बनाएगा? ये ट्रायंगल ही बनाएगा ना, ऐसा। क्लियर है? अब इसका सेकंड मेथड देखो, सेम क्वेश्चन का। जब भी कभी रेशियो फाइंड करना होगा तो आप हमेशा सेकंड मेथड से ही जाएंगे, ठीक। इसको मिटा रहा हूं, नहीं पहले y से तो निकाल लो, एक बार y से निकालो, सेम ही आ रहा होगा वैल्यू फिलहाल तो, हाँ सेम आएगा। इस क्वेश्चन में तो y से सेम ही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि p जो है वो मतलब ए बी के साथ कोलिनियर है और वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है इसी क्वेश्चन का। जब भी रेशियो पूछा जाएगा आप हमेशा सेकंड मेथड ही यूज करेंगे। वो तो फर्स्ट मेथड मैंने इसलिए बता दिया, बस समझो पहली और आखिरी बार कि भाई m/n पढ़ा था ना इसलिए फॉर्मूले में, तो उसके हिसाब से समझाने के लिए बता दिया। देखो आप m/n की बजाय हमेशा मानेंगे कि p जो है वो ए बी को k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट p डिवाइड्स, ये सेकेंड मेथड है, लेट p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k/1। तो इसका फायदा ये है मुझे कि m/n में दो अननोन थे, k/1 में एक ही अननोन है। अब अगर किसी के मन में ये क्रांतिकारी विचार आ रहा हो कि वहां तो दो थे, यहां एक से कैसे काम चलेगा, बराबर कैसे माने हम उसको, आ सकता ना ऐसा विचार, आना भी चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये ऐसा m/n है तो हाँ क्या करेंगे, हाँ डिवाइड कर दिया, मतलब इसको मैं ऐसा लिख लूँ m/n और बाई 1। बताओ इससे इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। और ये जो m/n है, दोनों m और n कांस्टेंट वैल्यू थी, तो इस पूरे का नाम k रख दिया। भाई डिवाइड करके कुछ तो बना ही होगा ना, वो जो कुछ बना है उसमें से कुछ में से k उठा लिया, मतलब समझो पहला लेटर है, तो वो एक ही बात है। तो k की जो वैल्यू आएगी वो डिसाइड कर देगी कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा और इंटरेस्टिंग बात जो हमने अभी पिछले मेथड में भी किया और इसमें भी करेंगे, चाहे आप m/n लेके चलो चाहे k लेके चलो,
अगर k की वैल्यू यानी कि रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंटरनल डिवीजन होता है जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, और अगर रेशियो की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो वहां पर यह बात मत सोचना कि रेशियो निगेटिव कैसे हो सकता है। वो निगेटिव साइन जो है ना केवल ये बताता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा नहीं क्योंकि थ्योरी में भी पढ़ाया नहीं गया। ओके, तो k/1 मान के चल रहे हैं। अब लगाओ फॉर्मूला फिर से, देखो m का काम तो k कर रहा है यहां पर और n का काम 1, तो 5 इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू kx2, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, x इज इक्वल टू ऐसा बनेगा kx2 प्लस 1x1 बाई k प्लस 1 एंड y इक्वल टू क्या बनेगा ky2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। फॉर्मूला वही है कि नहीं सेम, लेकिन इसमें k की वैल्यू निकालना आसान है। देखो x क्या था 5 इक्वल टू kx2, k तो k ही है, x2 क्या है 7, तो 7k प्लस 2 बाई k प्लस 1, सही है। बाई 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7k प्लस 2 इक्वल टू 5k प्लस 5, 2k इक्वल टू 3, सो k इक्वल टू 3/2, यानी कि 3/2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। y से भी करके देखो सेम आ रहा होगा, करके देखो अभी। तो जब भी रेशियो फाइंड करना रहा तो हमेशा ऐसे ही एज्यूम करके चलेंगे। अब आगे से सेकंड वाला बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो बोला कि इसी से करना है हमेशा। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही सिंपल हैं, बस ये है कि m/n लिखने की बजाय k लिख लेते हैं, एक से काम चल जाता है और कुछ भी नहीं है। तो विच x एक्सिस डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स। हाँ देखो, बस इसी क्वेश्चन में एक मामूली सा चेंज किया। तुम लोगों को तो दोबारा लिखना है, कभी उसमें पिछले वाले में चेंज कर डालो, ऐसा नहीं करना है, दोबारा लिखो, है ना। एग्जाम्पल 3 है तुम लोगों के हिसाब से। फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6। पहले x एक्सिस लेके चलेंगे, फिर एक बार y एक्सिस के हिसाब से करेंगे। x एक्सिस वाला मैं समझा रहा हूँ, y एक्सिस वाला आप लोग करेंगे, ठीक है। और आप देखोगे कि आपके जो एक्सरसाइज 3 है NTSC कॉर्नर, उसमें कम से भी कम 7-8 क्वेश्चन है जो x एक्सिस या y एक्सिस से रिलेटेड है, कि x एक्सिस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। शॉर्टकट बताएंगे इसके बाद, पहले स्कूल में जैसे करते हैं ना वैसे ही करेंगे, फिर उसके बाद उसमें तो 2 सेकंड लगेंगे आंसर बताने में, जो ऑब्जेक्टिव में करना है, ठीक है। देखो मान लो कि ये पॉइंट है P, जो कि x एक्सिस पे लाई करता है, और वो इस लाइन सेगमेंट AB को k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, α,0 या x,0। x,0 मान सकते कि नहीं इसको, एक्सटर्नल डिवीजन आएगा ना। एक ज्योमेट्री में सुविधा रहती है ना हमारे पास कि हम किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, है कि नहीं, करते थे ना ऐसा। तो ये सुविधा यहाँ भी है उपलब्ध, सुविधा ही है ये। भाई देखो क्या हो रहा है, गौरव की बात तो सही है कि जो 2,1 है भाई 1,2 मान लो यहाँ पर हो गया, और 7,6 यहाँ हो गया, तो ये A है और ये B है। अब मन में सवाल ये आ रहा है कि x एक्सिस तो रास्ते में ही नहीं आता कहीं, तो ये डिवाइड कैसे करेगा, तो करेगा ना भाई, ये कर दिया डिवाइड, ये हो गया काम। देखो ये आ गया P पॉइंट,
ऐसा करते थे ना। ट्रायंगल के अंदर कितनी बार ऐसा किया हमने एक्सटेंड कर करके। जब हमने एक्सटीरियर एंगल भी प्रूफ किया तो मान लो जैसे ये ट्रायंगल है, तो फिर तो कभी एक्सटीरियर एंगल जैसे नाम का कोई प्राणी प्रकट ही नहीं होना चाहिए था, अगर इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे तो। फिर तो ये मतलब बस इन तीन के बारे में बात किया करते हैं हमेशा, लेकिन अभी करते हैं ना कि ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। फिर और साइड तो यही मानते हैं, चाहे कितनी भी लंबी खींच लो, रहता है ना। तो यहाँ भी बस वैसा ही है। अभी केवल अंतर इतना आएगा कि जो पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, ये एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। अभी देखो के की वैल्यू निगेटिव आएगी, जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर के पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन होता है, और के नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो अभी देखो के की वैल्यू गारंटेड नेगेटिव ही आएगी। चलो अब देखो, इसमें हमें बताना है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप केवल वाई कोऑर्डिनेट को यूज करना, क्योंकि ये जीरो है, केवल वाई की वैल्यू। तो 0 इक्वल टू के वाई टू, मतलब हम समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, वाई वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं केवल, क्योंकि के निकालना है हमें। तो 0 इक्वल टू यानी कि ये वाई है, तो क्या हो जाएगा के वाई टू यानी कि 6k प्लस 1y1 यानी कि 1 की 1 में मल्टीप्लाई हुई अपॉन के प्लस 1, ऐसे ही होगा ना। इसके बाई 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1/6। इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:6 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करती है। ये बात पूरी लिख लेना। दिस मीन्स दैट x एक्सिस डिवाइड्स ए बी in the ratio 1:6 एक्सटर्नली। मतलब ये मन में विचार नहीं आना चाहिए कि रेशियो नेगेटिव कैसे हो गया, रेशियो तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस साइन जो है यहाँ पर, ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो ये बता रहा है कि आपने लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटेंड करके ऐसा किया है, इसलिए नेगेटिव आया। अगर इसके बीच का कोई पॉइंट होता ना पी, तो वो गारंटेड के पॉजिटिव ही आता। समझ गए बात। अच्छा हाँ हाँ, मतलब रेशियो उतना रहेगा, जरूरी नहीं कि 1 और 6 ही आए, 2 12 भी आ सकते। हाँ मतलब रेशियो उतना रहेगा, यही मीनिंग है उसका, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तब क्या करते, एक्स को 0 रखते और एक्स वाला ही फॉर्मूला लगाते। फिर तो बताओ क्या आएगा आंसर उसका। इसी क्वेश्चन में चेंज कर लो यहां पर कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6, -2/7। अब वो पॉइंट यहां आ रहा होगा, देखो वाई एक्सिस पे, क्योंकि उधर तो ले जाओगे तो वाई एक्सिस रास्ते में तो आएगा नहीं, तो इसलिए पीछे ही आना पड़ेगा। तो इससे तो ज़्यादा ही रहने वाला डिस्टेंस। तो इस बार ये पॉइंट यहाँ आएगा, जो कि ए पी और बी पी को 2:, कितना आ रहा है 7, 2:7 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। सब लोग यहाँ तक कंफर्टेबल हैं। अब एनटीएससी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है उसका लिखो शॉर्टकट, लिखो डायरेक्ट शॉर्टकट, बिना कैलकुलेशन का आंसर। कॉर्नर ज्योमेट्री में वैसे भी शॉर्टकट बहुत भरे पड़े हैं, पर उससे सारे शॉर्टकट तुम लोगों को ज़्यादा 11th में दर्शन होंगे। अभी तो सिलेबस में जितना है उतने के हिसाब से चलाएंगे काम, ठीक है। नोट हेडिंग डालो और उसमें लिखो द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points, the ratio in which the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2, joining the point A x1 y1 and B x2 y2 is divided by, अब इसमें दो रहते हैं, या तो x एक्सिस तो y एक्सिस। तो फर्स्ट करके लिखेंगे x एक्सिस
डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस इक्वल टू माइनस y1/y2 बाई एक्स एक्सिस, तो आंसर आएगा -y1/y2। और अगर बाई वाई एक्सिस पूछा तो आंसर आएगा -x1/x2। ये आपको एनटीएससी में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है, स्कूल में नहीं। मार्क्स नहीं मिले तो मैं जिम्मेदार नहीं फिर अगर लगाया तो, ठीक है, पहले ही बता दिया। अगर स्कूल में डायरेक्ट आंसर लिखा और ये 3-4 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो टीचर को 0 देने का पूरा अधिकार है, ठीक, पहले ही बताया तुम लोगों को। बाद में मुझे मत बोलना कि सर आपने बताया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो जो अभी किया। ये पॉइंट है 2:1 और 7:6। तो इसमें ये पूछा गया है कि 2,1 और 7,6 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो एक्स एक्सिस बोला तो वाई कोऑर्डिनेट पकड़ेंगे, यानी कि -y1/y2। तो -y1 कितना है 1 और y2 कितना है 6। आंसर -1/6। देखो वो ये रहा था, कहाँ गया भाई, ये रहा -1/6। और अगर ये पूछा कि y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है तो आंसर इज -x1/x2। देखो -2/7 अभी निकाला तुम लोगों ने, कहीं निकाला होगा, देखो खुद ही किया था तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर। अब आप एक्सरसाइज 3 में ये देखो कम से कम भी 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें यही पूछा गया कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो एकदम देख से सारा आंसर बता सकते हैं। नहीं, वो डिपेंड करेगा ना। ये मान लो यहाँ पर -1 होता तो माइनस तो फॉर्मूले में रहता वहां पर। तब तक तो आप लोग ये सीख चुके होगे ना कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल। वो लिखता है 2:1 इंटरनली, 2:1 एक्सटर्नली, ऐसा। तो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा होगा 2:1 तो आप लिखोगे 2:1 एक्सटर्नली। अगर 2/1 पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप लिखोगे 2:1 इंटरनली। बस इतना ध्यान रखना है। जब आप रेशियो निकालते हो तो के की वैल्यू पॉजिटिव आना ये इंडिकेट करता है कि डिवीजन इंटरनल है। मतलब जिस पॉइंट को आपने फाइंड किया है वो उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पे ही कहीं लाई करता है, ठीक है ना। और के का नेगेटिव आना ये इंडिकेट करता है कि पी जो पॉइंट है वो उस लाइन सेगमेंट ए बी पे कहीं नहीं है, बीच में उसको एक्सटेंड करके है, आइदर टू द साइड ऑफ ए और टू द साइड ऑफ बी। हालांकि 11th में आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि ए की साइड कब होगा और बी की साइड कब होगा, ये कैसे पता लगेगा। पर 10th के लिए इतना सफिशिएंट है जितना बता दिया अभी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो है इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप आज के जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में भी सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओके, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।